की शुरुआत में हमें दो बूढ़े लोगों को दिखाया जाता है। असल में दोनों ही हस्बैंड और वाइफ हैं और वो कहीं घूमने जा रहे होते हैं और रेडियो में उनका गाना भी चल रहा होता है और एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो ठीक से नहीं चलता। उस वक्त एक ट्रक पीछे से आती है जो बहुत ही वाहियात तरीके से चल रही थी और वो ट्रक आगे निकल जाती है। फिर बुढ़ऊ चैन की सांस लेता है। अगले ही पल वो ट्रक पेड़ के पीछे दिखता है जहाँ एक ट्रक से एक आदमी एक लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। यह सब देखकर बुढ़ऊ और उसकी पत्नी डर जाते हैं और उसकी वाइफ कहती है, चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो। फिर बुढ़ऊ तेज़ी से कार चलाने लगता है, मगर ये क्या, वो ट्रक फिर से उनके पीछे है। ये देखकर तो उनकी हवा टाइट हो गई। फिर उस ट्रक के पीछा छुड़ाने के लिए अपनी कार को दूसरे रास्ते पर घुमा लेता है और फिर वो ट्रक सीधे रास्ते पर आगे निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद दोनों कार से बाहर निकलते हैं। बूढ़ी औरत कहती है, कार रोकना ज़रूरी था क्या, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो बूढ़ऊ कहता है, मैंने जवानी में अच्छे अच्छों का बैंड बजाया है, तुम क्यों डरती हो, हमें ये सब डिटेल पुलिस को देनी चाहिए। बूढ़ी औरत कहती है, चलो फिर ठीक है। फिर वे दोनों वहाँ से जाकर देखते हैं जहाँ अगले सीन में हम एक जवान कपल को देखते हैं जिनकी नई नई शादी हुई है। इस लड़की का नाम एमा था और हॉरर फेस्टिवल में वे लोग जा रहे थे। एमा का हस्बैंड मार्क मोबाइल में एक बूढ़े कपल की वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जाता है कि वो दोनों बूढ़े कपल ने रास्ते में बहुत सी लाशें देखीं और उस दिन से उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। आखिर वो कहाँ जा सकते हैं, ये बातें मार्क एमा से कह रहा था और मार्क कहता है ये शायद क्रीपर ने किया है जो कि वो वीडियो में देख रहा था और कहता है कि क्रीपर 23 साल बाद आता है और लोगों के ऊपर मौत बन के 23 दिन तक मंडराता है और लोगों के लिए ये 23 दिन किसी डेड टाइमर से जैसा होता है। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता और लोगों को भी खतरनाक तरीके से मारता है। फिर 23 दिन बीत जाने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब ये सब बात यमा को सिर्फ एक कहानी लगती है और वो बहुत ही ज़ोर से हंसने लगती है। वो कहती है ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, जो लोग डरावनी फिल्में उन्हीं सब ने ये क्रीपर्स को अपना हीरो बनाया हुआ है। फिर उसका हस्बैंड उसे क्रीपर वाला एक वीडियो दिखाता है और उसमें एक क्रीपर भी था। ये देखकर वीडियो इतनी साफ नहीं थी, इस कारण यमा नहीं मानती और वो कहती है सब बकवास है। अचानक तभी उसे उल्टी आने लगती और गाड़ी से तुरंत ही उतरकर एक पेड़ के पास उल्टी करने लगती है। इधर उसका हस्बैंड गाड़ी में अपने मॉम से बात करता है और फ़ोन में कहता है आज मैं एमा को खुश करने के लिए उसे गिफ्ट करने वाला हूँ। जहाँ एमा खड़ी थी उसी पेड़ के में एक क्रीपर का हथियार भी हम देखते हैं जिसमें धार बहुत तेज़ थी। फिर उसी पेड़ में एक सफ़ेद रंग का पक्षी आ जाता है जो उन सबको बहुत ध्यान से देख रहा था। एक जगह हम क्रीपर को देखते हैं और शायद 23 साल पूरा हो चुका था। वो अपने नींद से जागता है और भूख के कारण पास में ही कीड़े मकोड़े खाने लगता है। शायद उसको मज़ा आ रहा था। फिर पास में ही एक खेत में स्टैचू था जिसको वो कपड़े निकाल कर पहन लेता है। यह स्टैचू चिड़ियों को डराने के लिए किसी किसान ने लगाया था। फिर वहीं जंगल में हम एमा को देखते हैं जिसका एक फ्रेंड है, वो भी उसी फेस्टिवल में जा रहा था पर वो रास्ता भटक गया था। तो वो एमा से फ़ोन पर रास्ता पूछता है। फिर वो सुसु करने के लिए जाता है, तभी पीछे उसका मौत आ जाती है, मतलब कि कृपा। और वो एक लेडीज़ की दुकान पर पहुंचते हैं जो कि एक म्यूज़ियम की तरह दिखता था। असल में पुरानी और कीमती सामान सेल करती थी और उससे रास्ता पूछते हैं तो मकान मालकिन ने एक रास्ता बताया और मैप निकालते हुए उसने दिया और एमा को तभी कुछ अजीब सी याद आने लगा जिसमें कुछ लोग काला जादू जैसा काम कर रहे थे और उन्होंने काले कपड़े भी पहन रखे थे। एमा फिर ख्यालों से निकलती है जो मैप लेकर बाहर जाने लगती हैं। तभी वो महिला उन्हें कहती हैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। वो ऐसा क्यों कहती है, उन्हें इग्नोर कर कर निकल जाते हैं। फिर वो महिला फ़ोन में किसी से कहती है हमें एक अच्छा खासा फ्रूट मिला है जो कि उसको बेहद पसंद है। एमा और उसका हस्बैंड एक होटल पहुंचते हैं जहां वो मस्ती करते हैं और एमा वॉशरूम में चेक करती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। पर ये क्या, उस किट में एक गोल सर्कल बना होता है। फिर उसको एक बार ख्याल आता है जहां वही महिला एक बच्चे के झूले के पास खड़ी थी और बच्चा भी रो रहा था। तभी एक कौवा वॉशरूम की खिड़की से जोर से टकराता है जिसे देखकर एमा डर से बुरी तरह चीखती है, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। फिर मार्क उसे लेकर जाता है। फिर हम उस किट में पॉजिटिव का निशान देखते हैं जो कि पहले गोल सर्कल में दिख रहा था। हम यहाँ समझते हैं कि दुकान की उस महिला ने उन्हें बधाई क्यों दी थी। उसके बाद वो दोनों उन्हें हॉरर फेस्टिवल में पहुँचते हैं, मगर एक ग्रुप इस हॉरर फेस्टिवल के ऑपोजिट था। तभी वहाँ माइक में उस ग्रुप का लीडर कहता है हमारा मसीहा ईश्वर जाग गया है,
ये सुनकर एमा को कुछ अजीब सा लगता है, पर एमा ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे चली गई। उस हॉरर फेस्टिवल में लोगों ने बहुत ही खतरनाक वाले इफ़ेक्ट वाले ड्रेस पहने हुए थे, जहाँ में सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तभी एक लड़का सबको डराने के लिए कहता है, मुझे किसी ने तीर से मारा है। फिर वो लड़का जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ उसका वो मजाक सच में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वहाँ आ जाता है क्रीपर, जिसने उस लड़के को बुरी तरह मारकर पेड़ पर लटका देता है। वो क्रीपर अपने सारे हथियार लेकर आया हुआ था। वो क्रीपर बहुत ही भयानक दिख रहा था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ इधर उधर घूम कर मज़े कर रहे थे। फिर वो एक गेम खेलने के लिए जाते हैं, जिसमें निशाना लगाना होता है। पहले मार्क निशाना लगाता है, लेकिन उस गधे का एक भी निशाना सही नहीं लगता है। फिर एमा निशाना लगाने के लिए क्रीपर वाला हथियार चुनती है, जिसमें एमा का एक भी निशाना नहीं, शक्ल वाला निशाना बन जाता है। उसे देखने के बाद वो फिर से ख्यालों में चली जाती है, जहाँ वो देखती है उसके माथे पर भी वही निशान होता है, और वो ग्रुप का एक लीडर भी काले ड्रेस पहना हुआ था, और वहाँ काले जादू जैसा काम किया जा रहा था। फिर एमा ख्यालों से निकलती है। फिर गेम का मालिक, तो अब हमें उस घर तक चलना होगा। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं क्रीपर को, जो एक ट्रक को फुल स्पीड से लाकर बिजली के खंभे में दे मारता है, जिससे वहाँ आधी लाइट कट जाती है। फिर क्रीपर उस ट्रक से बाहर निकलता है और वहीं पर लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो कैमरा ख़राब हो जाता है। फिर वो कैमरा लेकर आगे निकल जाता है, और एक लेडीज जिन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया था, वो कहते हैं, हमने तुम सबको क्रीपर के लिए चुना है। ये देखकर हम समझते हैं कि ये लोग काले जादू करते हैं, जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, और ये लोग क्रीपर को अपना मसीहा मानते हैं। घर के अंदर फिर वो लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम भी उन लोगों के साथ मिले होंगे। ग्रुप का लीडर भी कहता है, मैं नहीं मिला हूँ और मुझे ये सब कुछ पता नहीं है। फिर हम देखते हैं एमा को, जिसको रस्सी से बुरी तरह से क्रीपर ने बांधा रखा था। क्रीपर के एक हाथ में हथियार था, जिससे उसने एमा के पेट पर चीरा लगा देता है। इधर ये बाकी लोग घर के इधर उधर भाग रहे थे। फिर उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां एक लाश टंगी होती है। ये लाश एमा का वो दोस्त था जो जंगल में रास्ता भटक गया था। कुछ ही देर बाद वहां क्रीपर आ जाता है, जिसे देखकर सबकी हालत पतली हो जाती है, और लोग क्रीपर को एक कहानी का विलेन मानते थे। उनको विश्वास हो गया कि सच में ये था, पर उन सब की जान के लाले पड़े हुए थे। दिखने में वो भयानक दरिंदा दिख रहा था। लीडर ने अपनी बंदूक निकाली और क्रीपर के ऊपर चला दी। थोड़ी देर ही बाद क्रीपर रुक जाता है। मौका का फ़ायदा उठाकर वो लोग भागने लगते हैं। क्रीपर के हाथ में गोली लगी थी, जिससे उसने एक लाश से उसका हाथ उखाड़कर अपने में लगा लेता है, जिससे क्रीपर का हाथ ठीक हो जाता है। ये देखकर हम समझ जा सकते हैं कि दूसरों की बॉडी से अपने शरीर को ठीक करता है और वो जिंदा रहता है, और उसके ब्लड भी पी जाता है। इधर एमा किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भागने लगती है, और इधर इन लोगों के पास पहुंच जाती है। फिर सभी लोग एक कैमरे में आ जाते हैं, जहां पर एक जाल बिछा था, जिसमें मैनेजर का एक पैर फंस जाता है, जिसकी वजह से पैर में खतरनाक चोट लग जाती है। एमा का हस्बैंड मार्क फ़ोन में पुलिस से बात करता है और सब बताने लगता है। उसी वक्त क्रीपर आ जाकर फ़ोन को में हमला कर देता है, उस पर हथियार से वार करने लगता है, जिससे भागकर वो लोग दूसरे वाले कमरे में चले जाते हैं। होस्ट वाली लड़की डरी थी और वो कहती है, हम क्रीपर से कैसे बच पाएंगे, वो हम सबको मार डालेगा। मार्क कहता है, वो क्रीपर नहीं मर सकता। हमें अपनी जान बचाने के लिए दो ही रास्ते नज़र आ रहे हैं। एक, या तो हम 23 दिनों तक उससे बचकर रहना है, या तो हमारा पीछा करना छोड़ दें। अगले ही पल क्रीपर आ जाता है, जिससे वो लोग भागने की नाकाम कोशिश करते हैं, मगर क्रीपर बाल कटी होस्ट लड़की पर हमला कर देता है, जिससे उसकी बेरहम तरीके से मौत हो जाती है। उसका खून बहने लगता है। क्रीपर उस उठा कर ले जाती है और उसका भेजा निकाल कर खाने लगता है। बाकी जितने लोग थे वो एक कमरे में। अभी वो दरिंदा क्रीपर आ जाता है। एमा को समझते देर नहीं लगी कि क्रीपर उससे क्या चाहता है। क्रीपर को उसका बच्चा चाहिए था। एमा अपने हस्बैंड को कहती है, हमारा बच्चा जो इस दुनिया में अभी नहीं आया है, क्रीपर उसको लेना चाहता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने शरीर पर जी सके। उसकी कमरे के नीचे एक बेसमेंट था, जो बहुत बड़ा था, और यहाँ लाशों का ढेर लगा था। उसको देखकर ग्रुप के सभी लोग समझ जाते हैं, असल में जो लोग क्रीपर की पूजा करते हैं वही लोग यहाँ दूसरे लोगों को फंसा कर लाते हैं, ताकि वो क्रीपर का शिकार बन सके। जहाँ उन लोगों का मांस खाकर और खून पीकर क्रीपर ताकतवर और जानवर जैसे जवान रहता है,
और ख़तरनाक भी। ये सब काम सदियों से चल रहा था। उसी वक्त एमा कहती है कि क्रीपर को हम मार सकते हैं क्योंकि उसका शरीर बूढ़ा और कमज़ोर होता हम देख सकते हैं। क्रीपर को एमा का बच्चा चाहिए था क्योंकि वो उस बच्चे को कुर्बान कर उसकी पूरी ज़िंदगी खुद जीना चाहता था। कुर्बान करने के बाद वो ऐसा लगेगा मानो कि जवान है और पहले जितना ताकतवर दरिंदा बन जाएगा। इस कारण इस मूवी का नाम जीपस क्रीपर्स रिबॉर्न रखा गया है। फिर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं कहीं भागने के लिए। रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर क्रीपर आ जाता है। उससे एक हथियार मैनेजर की पेट में घोंप दिया। उसने मैनेजर को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। इधर लीडर भी क्रीपर को मारने के लिए चाकू से हमला करता है, फिर भागने लगता है। क्रीपर फिर उसका पीछा करने लगता है। तभी क्रीपर दरवाजे के पास एमा को देखता है जिसने एक चाकू पकड़ा था जिससे वो लोग काला जादू किया करते थे। एमा ने खुद को उस सौंप दिया था। ये देखकर क्रीपर पास जाने लगता है। एमा का हस्बैंड मार्क और लीडर छत पर चले जाते हैं। इधर क्रीपर एमा का गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। आपने पहले ही देखा था कि एमा भी जो कि हथियार अच्छा चलाना आती है। एमा ने कुछ हथियार छुपा कर रखे थे जिससे उसने क्रीपर पर वार किया और उसके आंखें फोड़ दी, जिसकी वजह से क्रीपर अंधा हो जाता है। इधर छत ये लोग बड़ा सा नुकीला रॉड गिरा देते हैं जो कि क्रीपर के सिर में आर पार हो जाता है। ये होने के बाद तुरंत ही वहाँ कौवे यानी क्रो हमला करने लगते हैं जिसकी वजह से लीडर सीधा नीचे आ गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। जल्दी ही मार्क नीचे आता है और एमा को संभालता है। फिर बहुत से क्रो वहाँ क्रीपर को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इतना हो जाने के बाद पुलिस पहुँचती है और उन दोनों को गाड़ी में बिठाती है। लेकिन ये क्या, हम एमा की आंखें को काला होते देखते हैं। हम याद करते हैं कि क्रीपर ने उसके पेट में काला जादू वाला कट लगाया था और अपने शरीर के एक हिस्से को उसके पेट में डाल दिया था ताकि उसके बच्चे का वो निगल जाए, जिससे हमें पता चलता है कि क्रीपर फिर से एक बार जिंदा हो जाता है क्योंकि उसने एमा के बच्चे की ज़िंदगी ले ली थी। वो फिर ताकतवर और खूंखार होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह मूवी का एंड हो जाता है।